जय हिंद मित्रों, मैं हूं दशरथ चौहान, डीडीसी एकेडमी संचालक। इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं तक कौन से विद्यालय में अध्ययन करें, विद्यालय कैसा होना चाहिए और हम ऐसा नया क्या करें जो हमने 8वीं तक नहीं सीखा है और हमें 9वीं से सीखने की उसको आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिए, 9वीं से स्टार्ट जब करते हैं, हम 8वीं तक पढ़ रहे हैं किसी भी विद्यालय में, और 8वीं तक पढ़ने के बाद में हम जब किसी हाई स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो अक्सर हर गांव में जो है हाई स्कूल नहीं होता है। कहीं पर भी अपने अड़ोस पड़ोस जो हाई स्कूल है वहां पर आप एडमिशन के लिए जाते हैं। तो विशेषकर ध्यान रखें कि अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी स्कूल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी विद्यालय में एडमिशन लेना आवश्यक है। आप एडमिशन लेने से पहले उस स्कूल के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। अपने जो बड़े भैया बहन अपनों से पहले पढ़ करके निकल चुके हैं उनसे वहाँ की जानकारी हासिल करें। जानकारी हासिल इस बात की करना है कि वहाँ पर अपने जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 विषय जो होते हैं, सभी विषय की रेगुलर क्लासें लगती हैं या नहीं लगती हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है और सभी विषय के जो शिक्षक हैं क्या वो वाकई में पढ़ाने में परिपूर्ण हैं, बढ़िया तरीके से समझाते हैं, इस बारे अपने को जानकारी लेना है। एडमिशन लेते टाइम ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो वहाँ पर 2-3-4 दिन या 1 हफ्ता क्लास लेकर के, ट्रायल दे कर के पूरा अपना एक विश्वास अर्जित कीजिए, अपने आप में संतुष्ट हो जाइए और उसके बाद में वहाँ पर एडमिशन लीजिए। एक बात का और ध्यान रखना है कि जहाँ से आप 9वीं कर रहे हो वहीं से आप 10वीं करें, जहाँ से आप 11वीं कर रहे हो वहीं से आप 12वीं करें। इसका कारण ये बनता है कि 9वीं और 10वीं, जैसे 9वीं की अगर अपन बात करें तो विज्ञान जो सब्जेक्ट हैं, सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट हैं, गणित जो हैं, इन्हीं के आगे का जो मैटर होता है वो कक्षा 10वीं में आता है। यानी कि 11वीं 12वीं में आप चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे साइंस लो चाहे आर्ट्स लो, उस विषय की शुरुआत आप कक्षा 9वीं से ही कर देते हो। कक्षा 9वीं 10वीं में आप विज्ञान को उठा करके देखना, उसके अंतर्गत फिजिक्स भी होती हैं यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और पर्यावरण, तीनों चारों करीब 3-3 4-4 5-5 3-3 4-4 5-5 पाठ यूनिटें आती हैं और उन्हीं का डिटेल वर्णन जो है कक्षा 11th में जाकर के, कक्षा 12th में जाकर के संक्षिप्त वर्णन होता है और एक कक्षा 11वीं में जाकर के एक स्पेशल सब्जेक्ट का हम चयन करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आप जब कक्षा 9वीं में एडमिशन ले रहे हो और अगर पढ़ करके अपना समय बिगाड़ रहे हो तो समय मत बिगाड़ो, उस समय का सदुपयोग करो। ऐसी बढ़िया पढ़ाई करो कि कक्षा 11 में जाकर के आप चाहे साइंस लो चाहे आर्ट्स लो, जो भी आपकी पसंदीदा विषय है वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अक्सर देखा गया है कि 9वीं 10वीं में ये बच्चे होते हैं पास हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि रटन विद्या चलती है, रट करके याद करते हैं, लेकिन कब तक रटोगे? जो चीज़ आप रट करके याद कर रहे हो उसकी एक समय सीमा होती है, उसके बाद आप उसको भूल जाओगे। लेकिन जिस विषय को, जिस टॉपिक को आप समझ रहे हो, समझ करके उसको याद कर रहे हो, चाहे समय ज़्यादा लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझ करके उसको याद कर रहे हो तो वो आपके दिमाग में लाइफ टाइम हमेशा हमेशा के लिए सेव रहेगा। कक्षा 9वीं और 10वीं में विज्ञान जो है, मैंने बताया कि उसके अंतर्गत अलग अलग विषय के टॉपिक होते हैं। अगर आपने उसको बेहतरीन तरीके से, मजबूत तरीके से अगर पढ़ लिया तो कक्षा 11वीं और 12वीं में आपको साइंस विषय में पास होने से, वो भी अच्छे नंबरों से, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त है कि आपको 9वीं 10वीं में विज्ञान बढ़िया तरीके से करना पड़ेगी। अगर आप 11वीं 12वीं में जाकर के अगर आर्ट्स से लेना चाहते हैं, आपका साइंस में मन नहीं लगता है, तो सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसको आपको बेहतरीन करना पड़ेगा। यानी कि 9वीं 10वीं के अंदर के जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं से मिलकर के 11वीं और 12वीं के सब्जेक्ट पूरा संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। तो कक्षा 9वीं और 10वीं में आप ऐसे स्कूल का चयन करें जहाँ पर सभी जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने में परिपूर्ण हो, समझा करके पढ़ा रहे हो, न कि रटन विद्या। देखा गया अक्सर कहीं कहीं जो हैं गाइड जो होती हैं, कुंजी जो होती हैं, या बोल देते हैं कि आप लिख लेना, याद कर लेना। अब बच्चे बेचारे करेंगे तो क्या? क्योंकि कक्षा 8वीं तक जहाँ तक मेरा अनुमान है कि पूरी तरह से समझा बुझा करके नहीं सिखाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि कहीं कहीं शिक्षकों की कमी होती है, बच्चे इतने समझदार भी नहीं होते हैं, कहीं कहीं पालकों भी कमी होती है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वो समझदार भी होता है, बड़ा भी होता जाता है, उसको इतनी सूझबूझ आ जाती है कि हमें जिस किसी चीज़ को याद करना है तो उसको कैसे करना है। तो वापस ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को रट करके याद न करें, उसको समझ करके याद करें। कोई सा भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अपने शिक्षक से उसको दोबारा समझें, पूछें और वापस उसको याद करने का प्रयास करें, लेकिन याद उसको समझ करके करना है, न कि रट करके।
और कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों क्लासों को इतना बेस्ट तरीके से, इतना मजबूत तरीके से अपने को पढ़ना है कि कक्षा 11वीं में 12वीं में आप जाते हो तो आपको बेझिझक बिना किसी टेंशन के आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास होगो, अच्छे से अच्छे जो है दिमाग, जो नॉलेज जो है आप उसको हासिल कर सको। ये हो गई 9वीं और 10वीं की बात। आप कक्षा 11वीं में जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है उसने अगर मैथ से लिया है तो फिर मैं भी मैथ से लूँ, मेरा साथी नहीं रहेगा, या अगर उसने आर्ट से लिया है तो मैं भी आर्ट से लूँ। ये ऐसे एक के देखा देख सभी लोग एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वो उस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, बेस्ट हो। तो कक्षा 11वीं में एक बार आप 2-4 दिन, वही बात बताना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा, आप क्लास लेकर के उसको समझ लें, उसका अध्ययन कर लें। 10वीं जब आप पास करते हैं तो गर्मी की पूरी छुट्टियां होती हैं, और अब जैसे अभी का अगर देखा जाए समय निकल चुका है, तो अभी 8-10 दिन आप अपने बड़े भैया बहन जो कक्षा 11वीं उत्तीर्ण करके निकल गए हैं उनसे किताबें लेकर के थोड़ा अध्ययन कीजिए। कक्षा 9वीं का ही और कक्षा 10वीं का ही उसके अंतर्गत संक्षिप्त वर्णन आपको मिलेगा। थोड़ा अध्ययन करें, समझें, और उसके बाद में एडमिशन लें। आप चाहें तो स्टार्टिंग में अस्थायी एडमिशन भी ले सकते हैं 8-10 दिन 15 दिन के लिए, उसके बाद में परमानेंट एडमिशन ले सकते हैं, और अपनी जो पढ़ाई है उसको रेगुलर जारी रखें। अब दूसरा एक और तरीका बता देता हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या है। सब्जेक्ट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हज़ारों में क्वेश्चन होते हैं, कैसे करें। एक अनुमान निकालें कि साल भर में 365 दिन होते हैं, और उसमें से हम अगर 300 दिन भी अगर मेहनत करते हैं या 250 दिन भी मेहनत करते हैं तो हमें पर सब्जेक्ट एक दिन में 3 प्रश्न या 4 प्रश्न पर डे कंप्लीट करना ही करना है, कुछ भी स्थिति हो जाए। 3-4 प्रश्न से ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। दूसरी बात, अपने नोट्स यानी कि अपनी फेयर कॉपी होती है, पक्की कॉपी होती है, उसको कंठस्थ तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि अपने हाथ का रखा हुआ सामान चाहे हम अंधेरे में भी जा कर के ढूंढेंगे तो अपने जल्दी मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे नोट्स, हमारे हाथों से लिखे हुए नोट्स या फेयर कॉपी, पक्की कॉपी, जो भी अपनी भाषा में बोलते हैं, अगर हम अपने हाथों से उसको पूरे तन मन धन से लिखेंगे तो उसको याद करने में सुविधा होगी बिना किसी कठिनाई। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आप अपने नोट्स फेयर कॉपी कंप्लीट करें, न कि गाइडों से याद करने की आदत डालें। अगर आप गाइडों से याद करने की आदत डालते हो, मोबाइल से वीडियो देखकर समझने की आदत डालती हो, तो जो बिल्कुल सरासर गलत है। इससे आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाओगे। जो चीज़ आपको याद होगी वो कुछ समय में आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी फेयर कॉपी अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हो तो वहाँ से जब याद करते हो 2 दिन, 5 दिन या 1 महीने बाद, 6 महीने बाद भी अगर आप उठा के देखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। अगली चीज़, अक्सर मैंने देखा गया है कि शाम को जो हैं विद्यार्थी रात को 12-1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, सवेरे वापस से 9 बजे उठते हैं। ये भी तरीका गलत है। शाम को अगर आप जल्दी सोते हैं तो सवेरे आपको जल्दी उठना मिलता है। सवेरे अगर आप जल्दी उठते हैं तो पूरा शांत वातावरण रहता है। सवेरे जल्दी उठ करके आप नहा धो करके अपनी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में बढ़िया मन लगता है, समय पर स्कूल जाते हैं और अपना जो दिन भर का जो शेड्यूल है व्यवस्थित तरीके से तैयार होता है। तो आप थोड़ा जल्दी सो जाइए तो सवेरे जल्दी उठिए, योगासन करिए, दौड़ लगाइए, और पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ जैसे खेल कूद हुआ, या जो अपनी जो रुचि है, किसी को संगीत में रुचि है, किसी को खेल खेलने में रुचि है, किसी को डांस करने में रुचि है, किसी को योगासन करने में रुचि है। तो ये जो भी आपकी रुचि है उस रुचि के अनुसार आप अपने आप को ढालिए। सिर्फ पढ़ाई करना गलत है, पढ़ाई करना गलत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना गलत है। मेरे कहने का तात्पर्य समझना कि पढ़ाई करना गलत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना गलत है। अगर आपको लगता है कि यार मैं अच्छा संगीतज्ञ बन कर के भी बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, आप वो करिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लगता है कि मैं पेंटिंग करने में माहिर हूँ, आप पेंटिंग कीजिए पढ़ाई के साथ साथ में, यानी कि कोई भी एक एक्स्ट्रा काम आप ले लीजिए, उस काम को परफेक्ट बनाइए, स्पेशल बनाइए, तो आप वहाँ से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में अगर कोई भी प्रश्न अगर आता हो कि मैं यहाँ पर हूँ, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हूँ या अन्य किसी क्लास में हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, मेरे नंबर आपको कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएंगे, वीडियो के ऊपर भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। आप मैसेज करके, कॉल करके पूरा मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।